हाय फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का फायरमैन और ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है और सारा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन या साइन अप। अगर नए कैंडिडेट हैं तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह है, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नए कैंडिडेट हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाकर के पहले अपने अकाउंट को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे मिस्टर या मिस आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी आप अपने अनुसार लगाइए, जेंट्स है तो जेंट्स मिस्टर कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम में जो भी आपका नाम हो वो अपना नाम यहाँ पर डालिएगा। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए। लास्ट नेम है अगर आपके नाम में तो वो डालना जरूरी है। देखिए, लास्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको डालना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स का नेम डाल दीजिएगा। जेंडर में मेल या फीमेल अपने अनुसार जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आप वही दीजिएगा जो आपके पास परमानेंट हो। जब तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक वो मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन नेम होगा। तो ईमेल आईडी ध्यान से जो आपके मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में चालू हो वही ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आप कुछ कैपिटल में, कुछ स्मॉल में, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर मिला करके बना लीजिए। वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालना है। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर कीजिएगा और नीचे रजिस्टर लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने वहां पर लॉगिन किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी भेजा जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो ध्यान से ये सब सारी चीजें देख लीजिएगा। ओटीपी जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। एक मेरा सजेशन है, आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर करके अपनी छुट्टी पा ले, क्योंकि ये साइट ना स्लो होने वाली है आगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका यूजर नेम जो आपने मेल आईडी से अपना बनाया है वो मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड, ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वेलकम में आपका नाम वगैरह इधर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसमें चेक मार्क्स भी करना है। तो ये सारा कुछ चेक मार्क कर लीजिएगा। करने के बाद नीचे एक और चेक बॉक्स दिखेगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही एडवर्टाइजमेंट अभी आपका निकला हुआ है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर कैसे आप पता करेंगे कि आप ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए भर रहे हैं, तो उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको दिखेगा AOC CRC 2023 जनवरी। तो यहाँ पर ये चीज मिलाइएगा, AOC CRC 2023 जनवरी, यही एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी निकला हुआ है। तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा फायरमैन और ट्रेड्समैन दोनों के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करने को मिल रहा है। तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, देखिए फायरमैन में थोड़ा सा कम सीट है और इसमें हाइट वगैरह मांगा गया 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप फायरमैन में जा सकते हैं। उसके बाद अगर ट्रेड्समैन मेट में आप आवेदन करना चाहें तो ट्रेड्समैन मेट में भी आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन है, वो सारा कुछ मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है। उसको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाइड कास्ट, आपको अपनी कास्ट बतानी होगी। आप जो भी हैं EWS हैं, SC ST OBC, जब अपने अनुसार इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल में है तो जनरल रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में देखिएगा विकलांग है, एक्स सर्विसमैन है या मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी है। स्पोर्ट्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं, उनको भी छूट मिलेगी। अगर नहीं है तो नन रहने दें। नेशनलिटी में आप देखेंगे इंडियन ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अदर है तो अदर करके यहाँ पर आपको कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, तिब्बत वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो इंडियन पे सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 10th बेसिस पे ये आपका सिलेक्शन हो रहा है। अदर रिलैक्सेशन में अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे यहाँ पर जनरल को और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी एज वगैरह में। तो हमें नहीं मिलेगी, मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद आई एग्री का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपसे कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आप इसको न्यू एप्लीकेशन करके कंप्लीट कर लीजिए। आपका एप्लीकेशन जनरेट सक्सेसफुल हो चुका है। फिल उसके बाद आपको अदर डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा, ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे
रिलीजन आपसे मांगा जाएगा, तो जो भी आपका धर्म हो वो धर्म यहाँ पर डालिए। आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है, जरूरी नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में सिंगल, मैरिड जो भी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो भी आपका पहचान चिन्ह हो, कोई तिल वगैरह का निशान हो शरीर पे तो वो दे सकते हैं। स्टेट ऑफ ओरिजिन, जहाँ का आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा ध्यान से। रेसिडेंशियल, जिस भी स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा वहाँ का रेसिडेंशियल आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में, जहाँ पर अभी आप रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पर आपको डालना है। आप स्टेट का नाम, जिले का नाम, आपके गांव का नाम जो भी होगा, पोस्ट ऑफिस पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक भर जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद कास्ट कैटेगरी एंड अदर, अगर आप अपनी कास्ट कैटेगरी जो भी है आप यहाँ पर उसको बताना चाहते हैं, जैसे अनरिजर्व में है तो सब कास्ट में, जैसे राजपूत है तो राजपूत यहाँ पर डाल दीजिए, या भूमिहार है या पंडित है। अगर एसटी में है तो आपको एसटी में कौन सी कास्ट है वो आपको बतानी होगी। ये सब सारी चीजें भरने के बाद आप सेव करेंगे। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे सेव का ऑप्शन, इसको सेव करना है। आप जैसे ही सेव करेंगे आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, आप इसको ओके कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे 10th मांगा जा रहा है, सीरियल नंबर 1 है, 10th रोल नंबर आपको 10th का यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका रोल नंबर हो वो आप अपना डालिए। स्कूल कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। जिस स्टेट से भी आपने मैट्रिकुलेशन पास आउट किया उसी स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। बोर्ड ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पर बहुत सारा बोर्ड देखने को मिलेगा, सीबीएसई या आईसीएसई स्टेट बोर्ड, अगर सारा कुछ है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अदर में भी जाकर के बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। पासिंग ईयर में जिस ईयर भी आपने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है वो ईयर आपको यहाँ पर बताना होगा। तो ये सब सारी चीजें देख लीजिएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स में जितना नंबर का भी आपका एग्जाम हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर 500 में है तो 500। उसके बाद अगर सीजीपीए वाले हैं तो सीजीपीए पे क्लिक कीजिएगा। आपको सीजीपीए का जो भी परसेंटेज वगैरह है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। एग्रीगेट जो भी बना है वो बताइए। अगर सीजीपीए नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दीजिए, और जितना 500 में आपका जितना भी नंबर आया है वो नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिख जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो करके। तो आप अपने अनुसार जो भी मार्क्स है वो डालिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी सिलेक्शन होगा आपका मैट्रिक का परसेंटेज के अनुसार ही होने वाला है। उसके बाद मिसलेनियस क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास 10th के अलावा और भी कुछ है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस हो, ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो हैवी व्हीकल का, या फिर हैंडलिंग पीबीएक्स बॉक्स हो, टाइपिंग स्पीड वगैरह हो, जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सब सारी चीजें आपको बतानी होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर सेव जरूर कर लीजिएगा। सेव करेंगे आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में देखिएगा अदर डिटेल में चलेंगे। अदर डिटेल में यहाँ पर आपसे पूछेगा रिक्रूटमेंट टाइप एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है नहीं, इसको नो रहने दीजिएगा। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में आइएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा फोटो और आपको सिग्नेचर, आपका आईडी कार्ड में आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाना चाहें वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट आपको 30 से 50 केबी का अंदर में ये सारा चीज अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो लाइव फोटो, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लाइव फोटो करके यहाँ पर आप कैमरा ऑन करके आप अपना फोटो खींच सकते हैं, या फिर चूज फाइल करके आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल होगा उसको आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आईडी कार्ड है तो यहाँ पर जैसे आपने आधार को सिलेक्ट किया है, जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया ना उसका नंबर यहाँ पर जरूर डाल दीजिएगा। इंटर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप उस आईडी कार्ड का नंबर या आधार नंबर, 10th का सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट का नंबर आपको देखने को मिलेगा, उस मार्कशीट का नंबर यहाँ पर जरूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपका सारा कुछ ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव का बटन है, इसको आप एक बार सेव जरूर कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपका डाटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिटी, जहां पर भी आप एग्जाम देना चाहें वो आपको एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका नियरेस्ट में है ना वो आप यहाँ पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिए। तो कोई भी आपको 5 एग्जामिनेशन सिटी जो भी आपका नियरेस्ट में होगा, इस जरूरी नहीं कि जब ये जरूरी नहीं है कि जिस आप स्टेट में रहते हैं वहीं पर आपको एग्जामिनेशन सिटी मिल जाएगा। उसके बाद पोस्टिंग रीजन में देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन वाइज मैंने बताया हुआ है कौन कौन सा स्टेट किस किस रीजन में आता है। अगर आपके स्टेट का नाम नहीं है तो आप दूसरे रीजन में भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप अपने अनुसार जो भी रीजन है, आपको यहाँ पर 7 रीजन है, 7 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार किसी को भी ऊपर नीचे कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी रीजन में अप्लाई कीजिए। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा दोनों पे। उसके बाद प्लेस में जिस जगह से आप भर रहे हो उस सिटी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आप इंटर कर लीजिए। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन है, आप यहाँ तो जैसे आप प्रीव्यू करेंगे आपके सामने जो भी आपने फॉर्म भरा है ये सारा चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो इसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके सारा कुछ चेक कर लीजिएगा, अपना सिग्नेचर वगैरह, आपका फोटो वगैरह सब कुछ अगर सही है तो आप इसको सबमिट कीजिएगा। जैसे आप सबमिट कीजिएगा आपसे एक बार कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आप दोबारा इसको कंफर्म करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल अगर आपका इस तरीके से दिख जाएगा तो आप समझ सकते हैं आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, आप इसको ओके कर लीजिएगा, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन का। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास में रख। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है फॉर्म भरने को लेकर के। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।